क्लास मानैनो अलॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस फॉर AIB 20 के सीरीज सेशन नंबर 4। मैं आपके साथ रिपीट में ले रहा हूँ। सो आज हम शुरू करेंगे AIB 17 का ही सेशन नंबर 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो डेटेडर शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऑप्शन ए पर्सन, ऑप्शन बी सिटीजन, ऑप्शन सी फॉरेनर, ऑप्शन डी इंडियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सन। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 जो क्वेश्चन है और 54, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ए आई BCI के द्वारा जो कैंसिल कर दिया गया था, हटा दिया गया था, डिलीट कर दिए गए थे। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल 7, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल 10, ऑप्शन सी शेड्यूल 11, ऑप्शन डी शेड्यूल 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। Constitutional provisions of fundamental rights are given under which part of the Constitution of India? Option A Part 1, Option B Part 2, Option C Part 3, Option D Part 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। प्रोविजंस फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन ऑफ IPC। ऑप्शन ए सेक्शन 74 टू 84, ऑप्शन बी सेक्शन 96 टू 106, ऑप्शन सी सेक्शन 107 टू 120, ऑप्शन डी सेक्शन 141 टू 160। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 96 टू सेक्शन 106। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 57। द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC। ऑप्शन ए इफ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ऑप्शन बी इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन सी इफ गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 years of age, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। Causing of the death of child in the mother's womb is not homicide as provided under option A explanation 3 of section 300, option B explanation 3 of section 299, option C explanation 3 of section 301, option D explanation 3 of to section 302। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। Punishment for defamation under Indian Penal Code is a simple imprisonment for a term which may extend to death or with fine or with both. Option A 2 years, option B 3 years, option C 4 years, option D 5 years। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 years। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60। Assault or criminal force to woman with the intent to outrage her modesty under IPC is which kind of offense? Option A non-cognizable and bailable offense, option B cognizable and bailable offense, option C cognizable and non-bailable offense, option D non-cognizable and non-bailable offense। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 डिलीट है 17 में।
तो हम चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर द चैप्टर 21A of CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of option number A 12 years, option B 14 years, option C 16 years, option D 18 years। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। अंडर सेक्शन 82 and 83 of Indian Penal Code, an offence is punishable if it is done by a child. Option A of below 7 years of age, B option B of above 7 years of age but below 12 years, having attained sufficient maturity and understanding. Option C of above 7 years of age, below 10 years, having attained sufficient maturity and understanding. Option D of above 7 years of age and below 12 years, not having attained sufficient maturity and understanding। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑफ above 7 years of age but below 12 years, having attained sufficient maturity and understanding। Next है question number 64। Name two essential conditions of penal liability। Option A guilty body or rightful act, option B guilty intent and wrong motive, option C guilty mind and wrongful act, option D guilty motive and wrongful act। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच सेक्शन डील्स विद प्रोसेस और टू कंपेल अपीयरेंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ऑप्शन ए सेक्शन 61 टू 90, ऑप्शन बी सेक्शन 154 टू 173, ऑप्शन सी सेक्शन 211 टू 219, ऑप्शन डी सेक्शन 274 टू 282। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 61 टू 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज। ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी बेलेबल ऑफेंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉग्निजेबल ऑफेंस। Next जाएंगे क्वेश्चन नंबर 67। इन अ समन्स ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट wherein the summons has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail option A discharge of the accused, option B acquittal of the accused, option C either discharge or acquittal depending on the facts and circumstances of the case, and option D none of these। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। सपोज एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट द कंप्लेनेंट हैज। ऑप्शन ए अप्रोच सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी बोथ अप्रोच सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ। ठीक, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 69। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस हु इज। ऑप्शन ए अंडर द एज ऑफ 15 years and above the age of 60 years, option B under the age of 18 years and above the age of 60 years, option C under the age of 15 years and above the age of 65 years, option D under the age of 18 years and above the age of 65 years। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडर द एज ऑफ 15 years and above the age of 65 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज
secular in character was observed in which of the following case? Option A, Lalitha Kumari versus State of Uttar Pradesh. Option B, Anesh Kumar versus case. Option C, Muhammad Ahmad Khan versus Sahabanu Begum. Option D, Selvi versus State of Karnataka. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस? ऑप्शन ए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली empowered बाय द हाई कोर्ट। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द टेम्पररी इंजेक्शन अंडर इंटरलोकेटरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी इंजंक्शन? ठीक है। सेक्शन ए ऑर्डर 38, सेक्शन बी ऑर्डर 39, सेक्शन सी है ऑर्डर 40 और ऑप्शन डी है ऑर्डर 41। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी ऑर्डर 39। A is question 73. A is the a tradesman in Ahmedabad. B carries on business in Delhi. B by his agent Ahmedabad buys goods of A and request A to deliver them to the Western Roadways Transport Company. It delivers the goods accordingly in Ahmedabad. A may sue B for the price of the goods. Option A, in Ahmedabad only. Option B, in Delhi only. Option C, in either Ahmedabad or Delhi. Option D, anywhere in India. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन आइदर अहमदाबाद और दिल्ली। ठीक। नंबर क्वेश्चन 74। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा? ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 12, ऑप्शन डी सेक्शन 13। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 11। Question 75. Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z are jointly and severally liable for rupees 10,000 under a decree obtained by Mr. A and Mr. Y. Mr. Y obtains a decree for rupees 10,000 against Mr. A signly and applies for the execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option correct for Mr. A? ऑप्शन ए है, मिस्टर ए में ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज क्रॉस डिग्री अंडर ऑर्डर 21 रूल 18। ऑप्शन बी, मिस्टर ए कैन नॉट ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज अ क्रॉस डिग्री अंडर ऑर्डर 21 रूल 18। ऑप्शन सी, मिस्टर ए कैन नॉट ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज अ क्रॉस डिग्री अंडर ऑर्डर 22 रूल 18। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्टर ए ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज अ क्रॉस डिग्री अंडर ऑर्डर 21 रूल 18। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 76 की तरफ। A, B, and C are the co-partners of joint Hindu family. They jointly executed a mortgage in favor of Y. Y files a suit against all of them. Summons is served to C but not to A and B. None of them appears and an ex parte decree is passed against all. A and B applied to set aside the ex parte decree. The decree will be set aside against option A only C, option B only A and B, option C A, B and C, option D none of these। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी ऑल। ठीक। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 77। If someone lies before the court on affidavit, how it can be tackled by by the advocates? Option A, perjury application can be filed. Option B, withdraw from the case. Option C, file application to support that. Option D, pay the fine for the same। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, perjury application can be filed। Question 78. Proclamation for person absconding shall be published as follows.
Number one, it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides. It shall be two. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or house home state in which such a person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village. Three here, a copy therefore thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. ऑप्शन फोर है ऑप्शन ई 4 पॉइंट कहता है द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंग्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स. ऑप्शन ए है ओनली 2, 3 and 4 आर करेक्ट. ऑप्शन बी ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन सी ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 4 आर करेक्ट. ऑप्शन डी है ओनली ऑल 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए फर्स्ट अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ. बी सेकेंड अपील कैन बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली. ऑप्शन सी है सेकेंड अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ. ऑप्शन डी है फर्स्ट अपील मे और मे नॉट बी इन द हाई कोर्ट, सेकेंड अपील हैज टू बी इन द हाई कोर्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ. एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग सेल मीन. ऑप्शन ए plaint, option B written statement, option C both plaint or written statement, option D none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 81. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज? ऑप्शन ए ऑर्डर 20, ऑप्शन बी ऑर्डर 21, ऑप्शन सी ऑर्डर 22, ऑप्शन डी ऑर्डर 23. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर 22. नेक्स्ट क्वेश्चन 82. The doctrine of res gestae has been discussed in which section of the Evidence Act? Option A section 5, option B section 6, option C section 10, option D section 11. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 6. नेक्स्ट क्वेश्चन 83. When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, then an admission by the stranger in respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is a party to the suit. It has been so provided under which section of Indian Evidence Act 1872? Option A section 17, option B section 18, option C section 19, option D section 21. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 19. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84. जुडिशियल एविडेंस मीन्स ऑप्शन ए एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स, ऑप्शन बी एविडेंस रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन सी एविडेंस रिसीव्ड बाय होम डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी एविडेंस रिसीव्ड बाय ट्रिब्यूनल. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन 85. Which of the following is not a document according to the Indian Evidence Act 1872? Option A an inscription or a metal plate or stone. Option B a map or plan. Option C a caricature. Option D none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. Question 86. Presumption as to dowry death is given under which section? Option A 133A, option B 130,
113A, ऑप्शन ए है 113A, ऑप्शन बी 113B, ऑप्शन सी 114 और ऑप्शन डी 114B। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 113B। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन 87 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ऑप्शन ए है copies made from the original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. ऑप्शन बी है copies made from or compared with the original. ऑप्शन सी oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it. ऑप्शन डी copies not certified under section 63। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपीज नॉट सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन 63। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 88 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ऑप्शन ए है सेक्शन 22, ऑप्शन बी सेक्शन 24, ऑप्शन सी सेक्शन 26, ऑप्शन डी सेक्शन 28। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 26। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन 89 की तरफ। डिफेंडेंट सेल विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस ऑर्डर ए। ये बात है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल shall not be bound by dates in the determination of rules of procedure. Option A, Code of Civil Procedure 1908. Option B, the Indian Evidence Act 1872. Option C, the Code of Criminal Procedure 1973. Option D, both the Code of Criminal Procedure 1908 and the Indian Evidence Act 1872। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन 91 की तरफ। Which of the following section deals with the arbitration agreement in Arbitration and Conciliation Act 1996? Option A section 6, option B section 7, option C section 8, option D section 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड। नंबर 1 फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड, नंबर 2 इंटरिम अवार्ड, नंबर 3 वेयर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशूज एन ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन। इसका ऑप्शन होगा 1 एंड 3। ऑप्शन बी कह रहा है 1 एंड 2, ऑप्शन सी कह रहा है 2 एंड 3, ऑप्शन डी है 2 1 1 2 एंड 3 और। ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 93 की तरफ। अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, arbitral proceedings with more than one arbitrator, any decision of the arbitral tribunal, that is, option A shall be made by all members, option B shall be made by two-third majority of its members, option C shall be made by the chief arbitrator, option D shall be made by majority of its members। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैल बी मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 94। द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन ऑप्शन ए सेक्शन 22, ऑप्शन बी सेक्शन 23, ऑप्शन सी सेक्शन 24, ऑप्शन डी सेक्शन 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 24। नेक्स्ट जाएंगे सेक्शन 95। अ मुस्लिम वाइफ में sue फॉर डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 if the husband has been insane for a period of option A 1 year, option B 2 year, option C 5 years, option D 7 years।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 years. नेक्स्ट क्वेश्चन 96. मुस्लिम वुमेन हैज ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 to 128 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. Which section of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 deals with it? Option A section 5, option B section 6, option C section 7, option D none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 5. नेक्स्ट है क्वेश्चन 97. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट? ऑप्शन ए बाइगेमी, ऑप्शन बी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ऑप्शन सी सपिंडर रिलेशनशिप, ऑप्शन डी चाइल्ड मैरिज. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चाइल्ड मैरिज. ठीक. Question 98. Sapinder relationship means option A third generation mother side to seventh generation father, and option B third generation mother and fifth generation father, option C third generation mother and fourth generation father, option D second generation mother and fifth generation father. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थर्ड जनरेशन मदर एंड फिफ्थ जनरेशन फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन 99. A leading question may be asked in option A examination in chief, option B re-examination, option C cross examination, option D none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन क्रॉस एग्जामिनेशन. ठीक. दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. Extrajudicial confession means option A confession made either to police or person other than judge and magistrate, option B confession made before magistrate, option C confession made before judges, option D none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए confession made either to police or person other than judges and magistrate. So class, thank you. ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमारा AB17 का हमारा जो पूरा पेपर था इसके हमने 4 सेशन किन में इसको डिवाइड किया था और आज ये कंप्लीट हो गया है. अब हम आप सभी के लिए लेके आएंगे AB का कोई और प्रीवियस ईयर के पेपर का सेशन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू.